डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन का एपिसोड जनवरी 16 2026 के जो कि इंडिया में 17 को है। OVO ओरिना वेम्बली लंदन से आया है। वो काफ़ी इंटेंस था इस शो का, क्योंकि हम इस शो में नया डिस्प्ले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकिंटायर द स्कॉटिश वॉरियर थे और टर्फ पर कदम रखा और रॉयल रंबल के लिए क्वालिफायर मैच भी शुरू हुए। शो के साथ OVO एरिना बैकपीस की आवाज़ से हुई। ड्रू मैकिंटायर अपने नए गोल्ड बेल्ट एंड डिस्प्ले टाइटल के साथ रिंग में आए। उन्हें लंदन की क्राउड को होम कमिंग किंग की तरह ट्रीट कर रही थी। यू डिजर्व इट के नारे लग रहे थे वहाँ पे। ड्रू ने माइक लिया, थोड़ी देर चुप रहे और वो इमोशनल हो रहे थे। ड्रू ने कहा कि मैंने इस पल के लिए 20 साल का इंतज़ार किया। यूरोप की मिट्टी पर चैंपियन बनकर खड़े होना मेरे लिए सब कुछ है। फिर उन्होंने अपनी फैमिली और स्कॉटलैंड के फैंस का शुक्रिया अदा किया। क्राउड ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिखाया है, लेकिन तभी ड्रू का चेहरा बदल गया। फिर यहाँ से वो अपने हील वर्क का शुरू कर दिया। ड्रू ने अचानक क्राउड को घूरा और कहा, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। ड्रू ने याद दिलाया कि जब रोमन और ब्लड लाइन सालों तक मुझे हराते तब धोखा देते, तब यही फैन ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर रहा था। फिर प्रेयर लाइन के एक ने एक पुरानी विवाद रिपीट करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि CM पंक और रोमन के साथ बुरा हो, ताकि उन्हें मौका मिले, और दुआ कबूल हुई। उन्होंने खुद को कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेचर और अब उन्हें राज करने से कोई रोक नहीं सकती, कोई पॉलिटिक्स नहीं रोक सकती। उसने साफ कर दिया कि वो एक फाइटिंग चैंपियन नहीं बनना चाहते, बल्कि एक डिक्टेटर चैंपियन बनना चाहते हैं जो जज करेगा कि कौन उनके लायक है। और यहाँ से एक चीज़ और भी क्लियर कर दी, वो कोडी रोड से तो उनका मैच अभी नहीं होने वाला, क्योंकि उनको सीधा सब शुरू से शुरू करना है। और जब ट्रू फैंस को बराबर बोल ही रहे थे, तभी रैंडी ऑर्टन की एंट्री और ऑर्टन का काउंटर। रैंडी ने कहा कि ड्रू तो चैंपियन बन गया, लेकिन लेजेंड किलर की नज़रें उन पर है। द ब्रॉल। इससे पहले कि ड्रू कुछ बोल पाते, जैकब फाटू ने क्राउड से रैंप से आते हुए ड्रू पर हमला कर दिया। ड्रू ने अपना टाइटल बचाया और रिंग से बाहर भाग गए। इसके बाद पहला क्वालिफायर मैच था। रैंडी ऑर्टन और द मिज ने स्नेक अटैक किया, फायदा उठाया और मैच शुरू होते ही कंट्रोल बना लिया था। हाईलाइट मैच, मिज ने 2 बार स्कल क्रशिंग फिनाले लगाया, लेकिन ऑर्टन ने किक आउट कर दिया। विनर। आखिर में रैंडी ऑर्टन ने मिज को फिनिशर को काउंटर किया और एक और के आउट ऑफ नोवेयर कनेक्ट करके जीत हासिल कर दी। और ऑर्टन अब SNME में फेडरल फोर वे क्वालिफायर मैच का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बाद वुमेन्स टैग टीम चैंप सिंगल्स मैच था। कियाना जेमर और एलेक्सा ब्लिस का वुमेन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि मैच हार चुकी है नेक्स्ट लेस्ले जो नाया जैक्स के अटैक की वजह से। एलेक्सा ब्लिस। इसके बाद और अटैक कंटिन्यू करते हैं एलेक्सा ब्लिस के ऊपर नाया जैक्स। इसके बाद दूसरा क्वालिफायर मैच था ट्रिक विलियम और मैट कार्डोना। इंडिगो और मैट कार्डोना जैक राइडर की वापसी के हुई, लेकिन उनका सामना स्मैकडाउन के राइजिंग स्टार ट्रिक विलियम से। तो विनर ट्रिक विलियम ने मैट कार्डोना को ट्रिक शॉट नी मार कर हरा दिया और फाइनल फोर में अपनी जगह बना ली। फिर इसके बाद कोडी रोड्स के अनाउंसमेंट। आज शो के बीच में कोडी रिंग में आया। उन्होंने स्वागत किया लंदन के क्राउड को शोर शराबे के साथ। लॉस कोडी ने एक्नॉलेज किया कि वो पिछले हफ्ते 3 स्टेज ऑफ हेल मैच में ड्रू मैकिंटायर के हाथों उन्होंने अपनी WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गंवा दी है। उसके बाद कोडी ने बताया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में रीमैच की क्लॉज नहीं है, और जो ड्रू मैकिंटायर ने चालाकी से ऐड करवाया था, इसलिए उन्हें फिर से नीचे से शुरुआत करनी होगी। उसके बाद अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड ने अनाउंस किया कि वो 2026 के रॉयल रंबल में एंटर कर रहे हैं, और उनका गोल स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तरह रिकॉर्ड को 3 रंबल विन की बराबरी करना है। वो उसके बाद जेकब फाटू को वार्निंग। कोडी ने साफ कहा कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से जेकब फाटू से हिसाब चुकाना है, क्योंकि जेकब फाटू की इंटरफेरेंस की वजह से ही वो टाइटल हारे। उन्होंने जेकब फाटू को रिसिप्ट बदल देने का वादा किया। जेकब फाटू को अटैक और ब्रॉल रात के बाद इस हिस्से में जब किट विल्सन रिंग में आया, उनमें बात कर रहे थे, तभी अचानक जेकब फाटू समन वेयरवुल्फ के इंटरव्यू डिस्ट्रक्शन की मचाया। जेकब फाटू ने किट विल्सन को पूरी तरह तबाह कर दिया, चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो अभी रिंग में कोडी रोड को चैलेंज भी किया। और कोडी रोड ने बिना देर किए रिंग की तरफ भागते हुए एंट्री ली। दोनों के बीच एक तगड़ी वायलेंट ब्रॉल शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे को
एक दूसरे पर हैवी स्ट्राइक की बारिश कर दी। सिक्योरिटी इंटरफेरेंस हालत इतनी ख़राब हो गई कि निकोलिस और पूरे सिक्योरिटी स्टाफ रिंग में आ गए। दोनों को अलग करने के लिए जेकब हर्ट और कोडी रोड्स को एक दूसरे पर टूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट कर रहा था यहाँ पे। और यहाँ से अब नेक्स्ट सैटरडे नाइट मेन इवेंट में के लिए इनका दोनों का मैच भी ऑफिशियल हो गया फेटल 4-वे मैच में। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच था कार्मेलो और लियोन स्लेटर का। कार्मेलो ने अपना ओपन चैलेंज रखा जिसे टीएनए के स्टार लियोन स्लेटर ने एक्सेप्ट किया। मैच काफ़ी हाई फ्लाइंग और एक्साइटिंग था, लेकिन हेज ने एवलांच कटर देकर अपना टाइटल रिटेन किया। इसके बाद मेन इवेंट में क्वालिफाइंग मैच था, जो आखिरी मैच था, जो कि सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगन का। ये मैच रात का सबसे बेस्ट और टेक्निकल मैच था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा, पर ड्रैगन ने अपने टॉप रोप से सेंट्रल मारा, लेकिन ज़ेन ने अपने घुटने ऊपर कर लिए। विनर सैमी ज़ेन ने हेलियो किक लगाकर इलिया ड्रैगन को हराकर फेटल 4 मैच में अपना स्पॉट फाइनल कर लिया। क्वालिफाइंग मैच के फेटल 4 के लिए जो अनाउंस हुआ वो है रैंडी ऑर्टन, ट्रिक विलियम, डेमन पेयर और सैमी ज़ेन। इन चारों मैच के बीच में अगले हफ्ते सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फेटल 4 मैच होगा, जिसका विनर रॉयल रंबल में ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करेगा।